नमस्कार। आजकल इंटरव्यू की तैयारी चल रही है। टीजीटी, पीजीटी, हिंदी, संस्कृत के इंटरव्यू होने वाले हैं और इससे पहले मैंने आप लोगों को संस्कृत का डेमो करके दिखाया था। आज की क्लास है हमारी हिंदी इंटरव्यू में आपको किस तरह से डेमो क्लास देनी है। आपसे कई प्रश्न पूछे जाते हैं इंटरव्यू में और फिर कहा जाता है कि कुछ पढ़ाकर दिखाइए, अर्थात डेमो। तो हम डेमो कैसे शुरू करें, आइए सीखते हैं। सबसे पहले तो जब आपसे कहा जाएगा कि डेमो करके दिखाइए, आप उस समय बैठे हैं चेयर पे क्योंकि आपका इंटरव्यू हो रहा है, तो आप बिल्कुल आराम से अपनी कुर्सी को पीछे सरकाएं बिना आवाज करते हुए और बड़ी विनम्रता से उठें, बोर्ड तक जाएं। वहां आपके पास रखा होगा पेन वगैरह या चौक, जो भी है वहां पर अवेलेबल, उसको अच्छे से उठाएं। आपका फेस इस तरह से होना चाहिए, आपकी डायरेक्शन। जाते ही आप ऐसे नहीं शुरू होना है। आपको बीएड में आप लोगों को ये सब सिखाया गया है। तो इस तरह से आपका एंगल रहेगा कि बोर्ड पे भी आपका ध्यान है और सामने वालों को भी आप देख रहे हैं। आपके जो इंटरव्यू लेने वाला पैनल है, आप मानकर चलिए वो आपके सामने क्लास है, वो बच्चे बैठे हुए हैं। तो आप पढ़ाना शुरू कर दें। सबसे पहले आपको बोर्ड एंट्री करनी है। एंट्री करने के लिए आप पीरियड लिख दें। कालांश यानी पीरियड कौन सा है, आप कोई सा भी मान लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, आप जो पीरियड मान के चलें वो लिख दें यहाँ पर। फिर वो पीरियड कितनी देर का है, उसकी अवधि लिख दें 40 मिनट मान लो। ठीक है, इतना आपने लिख दिया। और फिर इधर वो सब बच्चे हैं नहीं है, उतना ज्यादा पे मत जाएं। एक बार को आप विषय लिखें हिंदी। और आज हम क्या पढ़ाएंगे, कक्षा कौन सी है हमारी, हम कक्षा 6 को पढ़ाने जा रहे हैं। कक्षा 6 और उप विषय क्या है उस हिंदी में, पहला पाठ कविता। ब्रैकेट में कविता या कविता लिख के पहला पाठ। आज हम फर्स्ट चैप्टर कविता करेंगे। तो इतना हमने सब लिख दिया। अब यहाँ कविता का शीर्षक लिख दीजिए। कविता का शीर्षक है वह चिड़िया जो। वह चिड़िया जो। और इसके कवि हैं श्री केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल। ठीक है, इतनी हमने बोर्ड पे एंट्री कर ली। उसके बाद जैसे कि आपको पता है, सबसे पहले बच्चों को हमें मेंटली प्रिपेयर करना है, उस विषय तक लाना है। उसके लिए होती है प्रस्तावना। इस कविता को पढ़ाने के लिए आपको जो भी उचित प्रस्तावना लगे आप बना सकते हैं। जैसे मैं बना रही हूं कि बच्चों, आपने कौन कौन से पक्षी देखे हैं। मैम, हमने मोर देखा है, तोता देखा है, कबूतर देखा है, कोयल देखी है, चिड़िया देखी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चिड़िया देखी है, कैसी कैसी चिड़िया देखी हैं। कोई कहेगा काले पंखों वाली, कोई सफेद पंखों वाली, कोई जैसा भी उत्तर मिलेगा आपको। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज हम एक ऐसी चिड़िया के बारे में पढ़ रहे हैं जिसके पंख नीले रंग के हैं। तो अब बुक उठाएंगे आप, क्योंकि किताब तो चाहिएगी आपको। अब मैं आपको यहाँ एक बात और बता देती हूँ कि किताब पकड़ने का भी एक तरीका होता है। ये देखिए, 3 उंगलियां पीछे और लास्ट उंगली और ये अंगूठा ऐसे रख के हमें पढ़ना है। वो लोग पैनल वाले सब देखेंगे, आपकी हर हरकत देखेंगे, किस तरह से बुक पकड़ी, हिलनी नहीं चाहिए। बस हमने इसको बिल्कुल ऐसे मजबूती से पकड़ लिया। तो सबसे पहले बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देंगे कि बच्चों, पहला पाठ वह चिड़िया जो, पेज नंबर 1, 2, 4 जो भी है उस किताब में, वो आप बोलेंगे कि पृष्ठ संख्या पहला पाठ खोलिए। अब मैं कविता वाचन कर रही हूँ। कविता बोलना, कविता वाचन कर रही हूँ। आप सब मेरे पीछे पीछे अनुवाचन करें। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जूंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया
नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। हमने अभी सिर्फ एक पैराग्राफ बोला, तो बच्चों से अनुवाचन फिर से करने को कहेंगे कि फिर से बोलिए, मेरे साथ बोलिए। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जूंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूं। अब हमें इस पैराग्राफ को चाहे तो आप बोर्ड पर लिख दें और या वैसे ही इसको समझाना शुरू करें कि इस कविता में एक ऐसी चिड़िया ने अपने बारे में बताया है कि मैं वो चिड़िया हूं जिसके पंख नीले रंग के हैं। और क्या क्या करती है वो चिड़िया? चोंच मारकर दूध भरे जूंडी के दाने। तो बाकी सब यहाँ ठीक है, तो क्या दिक्कत आई हमें? जूंडी शब्द हमें मिला कि जिसका अर्थ शायद बच्चों को नहीं पता होगा। बच्चों जानते हो जूंडी क्या होती है? नो मैम। जूंडी गेहूं, ज्वार, बाजरा इन सब अनाज को मिलाकर नाम बना जूंडी। जूंडी के दाने कैसे खाती है वो? इन दानों में क्या है? कैसे हैं ये दाने? दूध भरे। जूंडी के दाने कैसे हैं? दूध भरे। तो क्या बच्चों इनमें दूध भरा होता है? इन दानों को दूध भरे क्यों कहा है? आपको इसी तरह से पढ़ाना है, पूछना है, बिल्कुल जैसे मैं पढ़ा के बता रही हूँ। दूध भरे से मतलब है कि जब इन अनाज के दानों को आप कभी गेहूं का दाना तोड़कर देखना, ज्वार का दाना तोड़कर देखना, सफेद सफेद लिक्विड निकलता है, उसको कवि ने कल्पना की है कि वो दूध से भरे हुए दाने हैं। कि दूध भरे जूंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती हूँ। कैसे खा लेती है वो? रुचि से। हमें कठिन शब्दों को यहाँ लिखते जाना है। रुचि से खा लेना, शौक से, यानी उसको बहुत अच्छे लगते हैं। रस से, दूसरा वर्ड आया रस से। रस से मीन्स आनंद लेकर, मजा मजा लेकर के, स्वाद ले लेकर खा लेती हूँ। वह छोटी संतोषी चिड़िया। अब यहाँ पर उस चिड़िया ने अपनी विशेषता बताई है। वो चिड़िया कैसी है? संतोषी है, अपने जीवन में सेटिस्फाइड है। जो थोड़े बहुत दाने मिल जाते हैं उसी में मैं संतोष कर लेती हूँ। ज्यादा कुछ नहीं है कि बहुत कुछ मिले इंसानों की तरह। नीले पंखों वाली मैं हूँ। चिड़िया के पंख किस रंग के हैं? नीले रंग के। मुझे अन्न से बहुत प्यार है। अन्न यानी अनाज। चिड़िया को किससे प्यार है? अनाज से। इस तरह सारे शब्दों के हमें अर्थ लिखकर बताना है बच्चों को। आपको इस डेमो के लिए 6-7 मिनट मिलेंगे। यदि उन्हें पसंद आया कि अरे आप तो बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, वही आनंद लेने लगे, पैनल ही को मजा आने लगे, तो उन्हें लगेगा और पढ़ाते जाओ, तो आपको 8-10 मिनट भी मिल सकते हैं। तो आप वही सोच लेना कि आप सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। तो इतना बढ़िया पढ़ाना कि वो आपसे कहें कि हाँ जी पढ़ाते चले जाइए। फिर आगे क्या करना है? आप इसमें से प्रश्न बनाइए। चिड़िया किस रंग की है? नीले रंग की। चिड़िया को क्या खाना पसंद है? जूंडी के दाने। जूंडी शब्द का क्या अर्थ होता है? आपको बताएंगे। गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि के दाने। चिड़िया इन दानों को कैसे खा लेती है? रुचि से और रस से खा लेती है, आनंद से खा लेती है। चिड़िया का कौन सा विशेषण आया है यहाँ पर? संतोषी वर्ड आया है। चिड़िया को किस से प्यार है? अन्न या अनाज से प्यार है। ठीक है, इतनी जब हम ग्रामर बताएंगे तो बस वो आपको कहेंगे कि बहुत बढ़िया, ठीक है, बैठ जाइए। धन्यवाद।